कथाओं को सुनो, अपना जीवन पार हो जाए। आज से हम सभी लोग 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को सुनेंगे। ये भागवत क्या है? भागवत में कितने अक्षर हैं जिसकी हम लोग कथा सुन रहे हैं? आज का दिन केवल महात्म्य सुनने का होता है। महात्मा ने क्या है? महिमा। महिमा क्या है? महिमा यह कि जब तक हम किसी वस्तु के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उससे प्रेम हो नहीं सकता। जानेंगे कैसे? जब कोई जनाएगा तब ना। हमारे हाथ में एक हीरा रखा हो, हम उस हीरे को जानते ना हो, एक साधारण सा पत्थर समझकर उसको इधर उधर फेंक रहे हो, अचानक एक जौहरी आ जाए और वो कहने लग जाए भैया ये तो हीरा है, तब क्या उस पत्थर को ऐसे ही फेंक दोगे? तब तो उसको लॉकर के भीतर रखोगे। आज का दिन भी ऐसा ही है। महात्म्य क्या है? केवल महिमा जानने का है कि भागवत क्या है। हम सभी लोगों ने कई बार भागवत सुनी है, लेकिन जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, 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 प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, वेद बिना नहीं भगत बहारी, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, वेद बिना नहीं भगत चढ़ाई, जिमि खगपति जल कय चिकनाई, जिमि पग कल जल गल जित नाही, जिमि खगपति जल कय चिकनाई, जिमि पति कल जल जल जित नाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जब तक जानेंगे नहीं प्रेम हो नहीं सकता, और जानने के बाद प्रेम टूट भी नहीं सकता। प्रेम है ही ऐसी चीज, यदि किसी के प्रति किसी को भी प्रेम हो रहा है, उसको जाना नहीं है, तो समझ लो वो आपका प्रेम स्थायी नहीं है। यदि किसी को जान करके प्रेम किया जाए, तब वह प्रेम स्थायी बना रहेगा। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। कौन है, कैसा है, कहाँ का है, क्यों है, इन सब बातों को जान लेना अति आवश्यक है। जब तक जानोगे नहीं, हमेशा कष्ट ही उठाते रहो। भागवत क्या है? इसमें 4 अक्षर हैं, भ, ग, व और त। संतों ने भागवत शब्द के भी अनेकों अर्थ बतलाए हैं। भाष्य भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य, तासे त्याग। जिस ग्रंथ में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो और त्याग भी हो, लेकिन कथा प्रसंग में कहा था, मैं तो भूल गया।
अब क्या होगा? किसी को भी नहीं मालूम है। सबके सब मालूम है कहां पर। अच्छा, भागवत क्या है? भागवत में कितने अक्षर हैं? कहते हैं कि भागवत में 4 अक्षर हैं। जिस ग्रंथ में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, त्याग भी हो, वही तो भागवत है। ध्रुव जैसे भक्तों की कथा है, इसलिए यह भागवत है। और उद्धव जैसे ज्ञानियों की कथा है, इसलिए भी यह भागवत है। अम्बरीश जैसे त्यागियों की कथा है, जिनके पास चक्रवर्ती सम्राट का पद है, लेकिन फिर भी राज्य से मोह नहीं है। अम्बरीश जैसे त्यागियों की कथा होने के कारण भी यह भागवत है। गोपियों जैसे बैरागी की कथा है, इसलिए भी यह भागवत है। जिसमें भक्त भी है, ज्ञानी भी हैं, बैरागी भी हैं और त्यागी भी हैं, वही भागवत है। दूसरा अर्थ बतलाया कि भाष्य ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? 4 वेदों में से भागवत के एक एक अक्षर की समानता की गई है। वह अक्षर से ऋग्वेद का वर्णन बतलाया। भाष्य ऋग्वेद, गासे यजुर्वेद, वासे सामवेद और तासे अथर्ववेद, जिसमें इन चारों वेदों की कथा हो, वो भागवत है। अथवा भाति सर्वेषु वेदेषु, जिसमें समस्त वेदों का सार हो। भाति सर्वेषु वेदेषु, जिसमें समस्त वेदों का सार हो, वो भागवत है। भाति सर्वेषु वेदेषु गरिष्ठो ज्ञानवाचकः सर्वेष्ट वचनो वश्च तकारो कीर्तिवाचकः। जो समस्त वेदों का सार हो, वो भागवत है। जो हमारी कीर्ति का विस्तार कर सके, वो भागवत है। जो हमारे अंदर ज्ञान पैदा कर सके, वह भागवत है। और जो सब में समानता दिखला सके, वो भागवत है। भागवत में 5 अक्षर भी हैं। 4 तो ही हैं, 5 अक्षर भी हैं। अब आप कहोगे महाराज 5वां अक्षर कौन सा आ गया? जो अपने विद्यार्थी वर्ग होगा वो सब जानते होंगे। सबको पढ़ाया है कि 5वां अक्षर कौन सा है। जो आकार लगा हुआ है, भागवत, भा के बाद जो आकार लगा हुआ है, वही है 5वां अक्षर। संतों ने इस 5 के भी अर्थ बतलाए हैं। भाष्य भूमि, ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना है ना, सभी लोग जानते हैं। 5 अक्षर है मानव जीवन में। कौन कौन? तब कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिजल पावक गगन ओ क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा।
यह अदम शरीरा। जिसमें भूमि भी है, मनुष्य जीवन भी 5 तत्वों से बना है। भगवान की जय। भागवत में 5 अक्षर हैं। भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, बा से वायु, ता से तोय अर्थात जल। जिसमें इन 5 का सम्मिश्रण हो वही तो भागवत है। अथवा जिसको ये 5 तत्व वाला मनुष्य पढ़ सके, पढ़ा सके, सुन सके, सुना सके, दोनों काम कर सके, वही तो भागवत है। संतों ने भागवत शब्द के भी अनेकों अर्थ बतलाए हैं, लेकिन समय बहुत बलवान है। बेचारा धीरे धीरे घूमता है, लेकिन घूमता जरूर है। यदि भागवत शब्द पर ही अटके रह जाएंगे ना, बहुत भाव है भागवत शब्द के। आप सभी लोग पढ़ रहे हो, अधिकांश भाव आप लोगों को मालूम हो चुके हैं, क्योंकि पढ़ाने में तो विस्तार से पढ़ाई हो रही है। वहां तो सभी लोग विस्तार से सुन सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पर समय कम है और मंजिल अधिक दूर है। समय कभी भी किसी के लिए भी रुकता नहीं है। यदि हम चाहें 10 मिनट समय रुक जाए, क्या रुकेगा? समय कभी भी किसी के लिए भी, कोई भी हो, कोई भी हो, क्या समय कभी किसी के लिए रुका है? हमारी घड़ी रुक जाएगी, हाँ? हमें समय का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन समय कभी रुक नहीं सकता। इसलिए समय के साथ हमको भी थोड़ा सा आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। समय आगे बढ़ रहा है, जब समय पीछे नहीं हट सकता तो फिर हम लोग पीछे क्यों? इसलिए हम लोग भी कथा प्रसंग पर चलते हैं। भागवत शब्द के अनेकों अर्थ हैं, जरा ध्यान देना। हम लोग क्या सुनने बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर क्या सुनने बैठे हैं? सबसे पहले चरणों पर जाती है। हनुमान जी की दृष्टि सबसे पहले चरणों पर गई और पूछ बैठे, कठिन भूमि को माल पदगामी। कठिन भूमि को मल गदगामी। कठिन भूमि को माल पदगामी। कठिन भूमि को मल मदगामी। कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। 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 जो सेवक होता है उसकी दृष्टि सबसे पहले चरणों पर जाती है। आज हनुमान जी राम जी से पूछने लगे, भगवान ये भूमि तो बहुत कठोर है। राम जी ने कहा, फिर मैं क्या करूं? भूमि कठोर है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु लेकिन आपके चरण तो कोमल हैं। आपके चरण इस कठिन भूमि का स्पर्श कैसे सहन कर रहे होंगे? आप कौन हो? किस कारण से यहाँ वन में विचरण कर रहे हो? तब तो राम जी ने पूरी कथा सुना दी। मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ, पिताजी के वचनों से वन में आया हूँ और यहाँ आकर के राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। पूरी कथा सुना दी। हनुमान जी विचार करने लगे। इन्होंने अपनी दुख की कथा सुना दी, लेकिन दुख का निवारण तो एक ही चीज से है। कैसे? कथा से। लेकिन इनकी ही कथा इन्हें ही कैसे सुनाई जाए? कोई दूसरी कथा इन्हें अगर सुनाई जाए तो चल भी सकता है, लेकिन
इन्हीं की कथा इन्हीं को कैसे सुना दी जाए। तब भगवान ने देखा हनुमान जी के मन में कुछ उथल पुथल मच रही है। हनुमान जी तो कथा सुनाना चाहते हैं लेकिन कथा सुना नहीं पा रहे हैं। तब राम जी कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं, तुम्हारे मन में मुझे कथा सुनाने की इच्छा हो रही है। अरे भाई तुम मना किसने किया है? मैंने अपना चरित्र आपको सुना दिया, अब आप अपनी कथा सुनाओ। आपन चरित कहा हम गाई, 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 कहु विप्र निज कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। अरे विप्रदेव, मैंने अपनी कथा तो अपना चरित्र तो सुना दिया, आपके मन में कथा सुनाने की इच्छा हो रही है तो आप कथा सुनाओ, मना किसने किया है? फिर हनुमान जी ने राम जी को राम जी की ही पावन कथा का श्रवण कराया और राम जी का दुख भाग गया। ये तो राम जी के बारे में हुआ, और भी प्रमाण है। हनुमान जी ने एक ही कथा कई लोगों को सुनाई है और जिस जिसको ये कथा सुनाई है उसका दुख तो मिट ही गया है। दूसरी बार हनुमान जी ने सुग्रीव जी को कथा सुना दी। कब? जब राम जी सुग्रीव जी को लेकर के जब राम जी हनुमान जी के साथ में सुग्रीव जी के पास पहुंचे तब सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई। क्या? बोले कि हम तो दुखी हैं। क्यों दुखी क्यों हो? तब कहते हैं क्या करें महाराज, दुखी तो होना ही पड़ेगा, पत्नी छिन गई, राज्य छिन गया तो दुखी तो होना ही पड़ेगा, क्या करें? हनुमान जी ने कहा सबसे बढ़िया उपाय है। क्या? फिर तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भी यही राम कथा यही कथा सुनाई। परिणाम क्या हुआ? तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, हनुमान जी ने जब सुग्रीव जी को राम कथा सुनाई उनका भी दुख मिट गया। हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं, चौपाई सभी को याद हो गया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, 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 राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमने सुग्रीव को राम कथा सुनाई, परिणाम क्या हुआ? राम मिलाए राजपद दीन्हा, उनको राजगद्दी मिल गई। जिस सुग्रीव को बाली कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था वही सुग्रीव आज किष्किंधा के राजा बन गए। क्यों? किसके कारण? इसी कथा के कारण। फिर तो हनुमान जी ने इसी कथा को एक बार लक्ष्मण जी को भी सुनाया। राम जी ने सुग्रीव को राजा बना दिया, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। वर्षा ऋतु आ गई, जैसे आजकल आ रही है, कभी आती है। जब वर्षा आती है तो भयंकर ठंड होती है और जब थोड़ी सी धूप निकल आए तो पसीने छूटने लग जाते हैं। ऐसे ही उस समय भी वर्षा काल आ गया। राम जी ने सुग्रीव से कहा, तुमने वचन दिया था कि तुम सीता जी की खोज कराओगे, अब हमारी सीता की भी